अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तालिबानी रजीम जो है बाज नहीं आया। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि पहले उसने जो है वो जिस तरह की वो कार्रवाइयाँ करते थे अपने किराए के कातलों को यूज़ करके वो की। और अब जो है वो बरह रास्त जंग शुरू हो चुकी है। और बरह रास्त किस तरह से जंग शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान ने भी ऐसा जवाब दिया है कि वो याद रखेंगे। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो कतर जा पहुँचे हैं। कतर के साथ जो है वो तालिबानी रजीम ने क्या कहा है, तालिबान हुकूमत ने, जो कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ पे जाना पड़ा, और कतर का क्या रोल है, इस पर भी जो है वो एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक मौसर कार्रवाई की थी अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो मकामात पर 7 शहरों के अंदर, और उस कार्रवाई के अंदर तकरीबन 80 शिद्दत पसंद जो हैं वो हलाक हुए थे। लेकिन तालिबान जो है वो, आप लोगों को मालूम है कि अफ़गान तालिबान, जो तालिबानी रजीम अफ़गानिस्तान के अंदर काबिज़ है, वो लोग जो है वो इस दहशतगर्दी के नासूर को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। यही हमारा उनके साथ झगड़ा है। हमने उन्हें कहा था कि हम आप या तो इस रजीम को जो है वो चुनना होगा, दहशतगर्दों को या पाकिस्तान को चुन ले तो हम जो है वो अमन चाहते हैं। हम तो है वैसे भी तमाम तर हमसायों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात और अमन अमन जो है वो चाहते हैं। लेकिन तालिबानी रजीम ने जो है वो दहशतगर्दों का चुनाव किया, पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे जो है वो एफसी के जवानों को भी शहीद किया गया। मर्दान वाले बनू वाले जो है वाक़े के बाद, और जो लेफ्टिनेंट जो कर्नल हमारे शहीद हुए हैं, उसके बाद जो है एफसी के जवान जो हमारे शहीद हुए, उसके बाद आज जो है वो पुलिस एहलकार शहीद हुए। और ये वाज़ेह है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से कि अब लाशें उठाई नहीं जाएंगी बल्कि अब उठवाई भी जाएंगी। तो ये इसका पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर जवाब दिया। फिर तालिबानी रजीम ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जैसा कि आपको पता है कि वो जो है वो बार बार कह रहा था कि हम जो है वो जवाब देंगे, ऐसा देंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने जो है वो स्टार्टिंग की तकरीबन कुछ दो तीन चार चेक पोस्टों से। लेकिन फिर होता क्या है, फिर पाकिस्तान की अफवाज अपने एक्शन में आती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब पाकिस्तानी अफवाज एक्शन में आती हैं तो दूसरी जानिब जो है वो सीज़ फायर हो जाता है। दूसरी जानिब सीज़ फायर की भीख मांगी जाती है, और साथ ही साथ जो है वो पहले आप लोगों ने देखा था पाक पाक भारत जो टाकरा हुआ था, उसमें जो है वो सफ़ेद झंडे लहराए गए। जब भारतीय चेक पोस्टों ने छेड़खानी की, तो जब यहाँ से जो है वो फायर खुले, तो वहाँ से जो है सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए। यही हुआ। और पाकिस्तान ने जब फायर खोला, पाकिस्तान ने एटीजीएम चलाए, पाकिस्तान ने एंटी टैंक मिसाइल, और उसके बाद जो है वो रॉकेट अपने दागे। अफगानी चेक पोस्टें जो है वो मलिया मेट हुई, और दर्जन भर से ज़्यादा जो है वो तालिबान फौजी जो है वो इसमें मारे गए। फिर क्या होता है कि साजिश जो है वो जंग जो है वो बंद कर दी जाती है, और जो फायर है रोक दिया जाता है। अब इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो तब तक जो है वो और भी बहुत से पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएटरी हमले या उनकी जानिब से कोई और छेड़खानी हो चुकी हो। लेकिन अब तक जो है वो ये मामलात हैं कि पाकिस्तान ने उनकी जो है वो चेक पोस्टें उड़ाई हैं, जहाँ जहाँ से जो है वो फायर हुआ है, एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, उसके अलावा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है, और बड़े भरपूर अंदाज से पाकिस्तान ने जो है वो जवाब दिया, और पाकिस्तान ने जो है वो उनको तुन के रखा है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कतर क्यों गए हैं। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी, और ख़ास तौर पे जो है कतर, ये सालसी के अंदर बड़ा जो है वो फोकस रखते हैं, और सालसी को जो है वो बहुत अहमियत देते हैं। और इस मामले के अंदर इन्हें लगता है कि ये भी जो है वो नाम नहाद मुसलमान मुल्क है, और पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, और दोनों के दरमियान लड़ाई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तनाज़र में पहले भी जो है वो बातचीत हुई थी। तालिबानी रजीम ने जो है वो खुद ही जो है पाँव पकड़े और जो है कतर के पास गए। कतर ने फिर जो है वो सालसी कराई, और ये अपनी बात से मुकर गया। अब पाकिस्तान जो है पहले कतर को एतमाद में लेने के लिए पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो कतर पहुंच चुके हैं। और अब तुर्की और सऊदी अरब, आपको पता है, पहले ही पाकिस्तान के साथ है। उसके अलावा और भी जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान का साथ देते हैं। चीन जो है वो खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कतर जो है वो सालसी की कोशिश करता है, और कतर को जो है वो एतमाद के अंदर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कतर को एतमाद में लेने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे पहले पहुँच चुके हैं, और अब जो है वो ये मामलात कहाँ तक जाते हैं, मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है मज़ीद बढ़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो अमन के साथ अगर हल हो तो ज़्यादा बेहतर है। तालिबानी रजीम अगर सुधर जाए, जो जिसकी उम्मीद जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है,
तो बेहतर होगा। लेकिन अगर ना सुधरे तो पाकिस्तान इनको सुधार लेगा, और ये फिर क्या, जब पाकिस्तान के सुधारने पर सुधर गए तो फिर ये मेरे ख्याल से देर पा असर उसका रहेगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।